तो हम बात कर रहे हैं प्रमुख मेलों की। तो प्रमुख मेलों में सबसे पहले हम डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। एक आपको मेला पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कार्तिक पूर्णिमा का। कार्तिक पूर्णिमा, तो कार्तिक पूर्णिमा के संदर्भ में आपसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस दिन कौन कौन से मेले राजस्थान में भरते हैं। तो उसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले तो मैं आपको जिक्र करूंगा कि इस दिन जो है हमें 4 मेले पढ़ने हैं। कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में कितने मेले पढ़ने हैं? 4 मेले पढ़ने हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, एक मेला तो आपका भरता है चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला समझ में आई दोस्तों, कौन सा मेला? चंद्रभागा मेला। और ये जो चंद्रभागा मेला है आपका, ये भरता है झालरा पाटन में। जगह कौन सी नाम? झालरा पाटन। और ये जो झालरा पाटन है आपका, ये पड़ता है झालावाड़ में। कहाँ पड़ता है? झालावाड़ ज़िले में पड़ता है। समझ में आई बात? और यहाँ पर जो नदी हैं वो कौन सी नदी है? चंद्रभागा नदी के किनारे भरता है। कौन सी नदी के किनारे? चंद्रभागा नदी के किनारे भरता है। और कब भरता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। एक मेला तो ये भरता है कार्तिक पूर्णिमा को, जिसे हम चंद्रभागा मेला कहते हैं, जो कि झालरा पाटन में भरता है। झालरा पाटन जो है झालावाड़ में है। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले मेले की। एक मेला भरता है दोस्तों कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला। ये जो कपिल मुनि का मेला है दोस्तों, ये भरता है कोलायत में। जगह का नाम क्या है? कोलायत। और ये जो कोलायत जगह है ये पड़ती है आपकी बीकानेर में। कौन से ज़िले में दोस्तों? बीकानेर में पड़ती हैं, यानी बीकानेर में कोलायत के अंदर इनका मेला भरता है, कपिल मुनि का मेला। और इस मेले की विशेषता ये है, इसे जांगल प्रदेश का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? जांगल प्रदेश का कुंभ भी इस मेले को कहा जाता है। समझ में आई दोस्तों? इसी तरह से मैं बात करूं तो ये बीकानेर का सबसे बड़ा मेला है। क्या है दोस्तों? बीकानेर का सबसे बड़ा मेला। हालांकि करनी बाता का मेला भी इसकी साम्यता रखता है, इससे काफ़ी बड़ा मेला है, लेकिन इसे बीकानेर का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। समझ में आई दोस्तों? और एक और बात बता दूं कि जो चारण जाति के लोग हैं वो कोलायत झील के दर्शन नहीं करते हैं। चारण जाति के लोग जो कोलायत झील के दर्शन नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है दोस्तों? कि कोलायत झील के दर्शन नहीं करते। और इसका कारण क्या है? क्योंकि जो करनी माता है वो एक बार गई थी और उनका एक पुत्र था लाखन जी, जो कि कहते हैं कि वो यहाँ पर डूब गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। और चारण जाति के लोग जो हैं अपनी आराध्य देवी मानते हैं करनी माता को, इस वजह से जो है वो इस झील में नहीं आते और यहाँ का दर्शन नहीं करते हैं। तो मुख्य बात अपनी मेलों की चल रही है। तो कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है? कोलायत में भरता है, बीकानेर में भरता है। बीकानेर का सबसे बड़ा मेला है। भरता कब है? कार्तिक पूर्णिमा को। तिथि के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कब भरेगा? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। नेक्स्ट इसी तरह से एक मेला और है दोस्तों। ये तो आपका था कपिल मुनि का मेला और ये था चंद्रभागा मेला। और तीसरे मेले की बात करता हूँ, कार्तिक पूर्णिमा को ही भरता है कपिल धारा का मेला। कौन सी धारा है? कपिल धारा का मेला। ऊपर वाला बीकानेर वाला हम पढ़े थे वो था कपिल मुनि का मेला। ये कपिल धारा का मेला है और ये भरता है सीताबाड़ी में। जगह का नाम क्या? सीताबाड़ी। और सीताबाड़ी जो जगह है ये पड़ती है आपकी 12 ज़िले में। किस ज़िले में पड़ती हैं? सीताबाड़ी 12 में भरता है। और कब भरता है? ये भी कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। और इस मेले की जो विशेषता है, इसे हाड़ौती का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हाड़ौती का कुंभ कहा जाता है। कौन से मेले को? सीताबाड़ी के मेले को। या दूसरी शब्दों में बात करूं तो एक जनजाति है सहरिया जनजाति, तो इसे सहरिया जनजाति का भी कुंभ कहते हैं। सहरिया जनजाति का कुंभ भी इसी मेले को कहा जाता है। कपिल धारा का मेला जो सीताबाड़ी में भरता है और यहीं पर जो सहरिया जनजाति है वो अपनी अस्थि विसर्जन करती हैं और
यही एक ऐसी जनजाति है जिसमें पुरुष गहने पहनते हैं और तेजा जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। यही सहरिया जनजाति हैं और इसे सहरिया जनजाति या हड़ौती का कुंभ कहते हैं। कपिलधारा का मेला है, सीताबाड़ी में भरता है। सीताबाड़ी जगह बारां जिले में है और कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। तो 3 मेलों की बात हम कार्तिक पूर्णिमा के संदर्भ में कर चुके हैं दोस्तों। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट एक मेला आता है पुष्कर का मेला। कौन सा मेला प्रिय विद्यार्थियों? देखिएगा, पुष्कर का मेला। पुष्कर मेला, ये जो पुष्कर मेला है पुष्कर में भरता है और पुष्कर जो जगह है आपकी ये अजमेर ज़िले में है। कौन से ज़िले में है दोस्तों? अजमेर में है। समझ में आई? तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। और एक बात विशेषता ये बता दूं कि ये राजस्थान का अगर बात करें तो सबसे रंगीन मेला माना जाता है। इसमें सबसे विदेशी पर्यटक आते हैं, अंग्रेज़ वगैरह सभी इसमें भाग लेते हैं। और इस मेले की विशेषता के संदर्भ में एक और बात प्रेषित करना चाहूँगा कि इस मेले को जो मेरवाड़ा है उसका कुंभ कहा जाता है। अजमेर मेरवाड़ा में पड़ता था ना पहले, जो कि केंद्र शासित प्रदेश था, तो इसे मेरवाड़ा का कुंभ कहते हैं। कुंभ कहते हैं, मेरवाड़ा के कुंभ के नाम से भी इसे जाना जाता है। और सर्वाधिक देसी विदेशी लोग इसी मेले में आते हैं। आप यहाँ लिख सकते हो इसकी विशेषता में, सर्वाधिक देसी व विदेशी लोग इस मेले में आते हैं। सर्वाधिक देसी व विदेशी लोग इसमें आते हैं। और इसका जो प्रारंभ होता है वो कार्तिक शुक्ला एकादशी को होता है और समापन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। तो ये बात आप इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिए कि जो इसका आरंभ है वो तो कार्तिक शुक्ला एकादशी को होता है और समापन जो है ये कार्तिक पूर्णिमा को होता है। कब होता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को होता है। तो इस प्रकार से 4 मेले कार्तिक पूर्णिमा को हमने पढ़े हैं। और ये पुष्कर झील के किनारे आयोजित होता है। करेक्टर झील का उदाहरण माना जाता है पुष्कर झील को, और एक हमारी माउंट आबू में नक्की झील है। इन दोनों को ही ज्वालामुखी निर्मित झीलें माना जाता है। और पुष्कर झील को राजस्थान का सबसे जो है रंगीन मेला यहाँ पर आयोजित होता है। इसलिए पुष्कर में ऐसा कहता है कि ब्रह्मा जी के हाथ से कमल गिरे थे और इस तरह की कहानी है। ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, सामने उनकी पत्नी सावित्री जी का मंदिर है यहाँ। तो मुख्य बात हम मेलों पर लौटते हैं वापस कि प्रमुख मेले हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के। हमने कार्तिक पूर्णिमा की बात की और कार्तिक पूर्णिमा के संदर्भ में मैंने बात की कि 4 मेले राजस्थान में बढ़ते हैं। पहला मैंने कपिल मुनि का मेला बताया, कोलायत बीकानेर में, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, बीकानेर का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। चारण जाति के लोग कोलायत झील में भाग नहीं लेते हैं इस मेले में, इसके दर्शन भी नहीं करते हैं, वर्जित मानते हैं इसको। इसी तरह से चंद्रभागा मेला झालरापाटन स्थान है जो कि झालावाड़ में, झालरापाटन को घंटियों का शहर, सिटी ऑफ वेल्स कहा जाता है। वसुंधरा राजे सिंधिया भी यहीं से चुनाव लड़ती है प्रिय विद्यार्थियों। तो ये चंद्रभागा नदी के किनारे हैं। कार्तिक पूर्णिमा को ही तीसरा मेला कपिलधारा का मेला, सीताबाड़ी का मेला, जिसे सीताबाड़ी जो कि सीताबाड़ी में भरता है, कपिलधारा का मेला है, बारां जिले में सीताबाड़ी स्थान पड़ता है आपका। और इसे हड़ौती का कुंभ कहते हैं या सहरिया जनजाति का कुंभ कह दिया जाता है। चौथा पुष्कर मेला जो कि राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, सबसे बड़ा मेला कह सकते हैं और मेरवाड़ा का कुंभ कहते हैं। सर्वाधिक देसी विदेशी लोग इसमें भाग लेते हैं। आरंभ इसका कार्तिक शुक्ला एकादशी को होता है और समापन जो है कार्तिक पूर्णिमा को इसका होता है। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इसमें कॉमन बात एक ही है दोस्तों कि ये जो हैं कब बरता है? कार्तिक पूर्णिमा को बरते हैं ये चारों मेले। तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस से यूं ही जुड़े रहें और हमारी निरंतर रूप से चल रही टेस्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन करें। और मैं सुनील बादू आपसे ये वादा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मेले और त्यौहार तो अच्छे तरीके से समझ में आए ही होंगे त्यौहार, लेकिन मेले भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं। तो कपिलधारा का मेला हम कर चुके हैं बात, सीताबाड़ी जो कि 12 में पड़ता है। इसी तरह से दोस्तों 2 मेलों की बात मैं और करूंगा। देखिएगा, एक तो मेला है दोस्तों सीताबाड़ी का मेला।
सीताबाड़ी का मेला। और एक मेला, ये जो सीताबाड़ी वाला मेला है ये सीताबाड़ी में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? सीताबाड़ी में, जगह का नाम। और ये जो सीताबाड़ी जगह है आपकी, ये पड़ती है बारां ज़िले में। कहाँ अवस्थित है दोस्तों? बारां ज़िले में अवस्थित है। और इसी तरह से मैं बात करूँगा, एक मेला बढ़ता है आपका सीता माता का मेला। दूसरी बात मैं क्या करूँगा कि एक मेला है सीता माता का मेला, सीता माता का मेला। ये जो सीता माता का मेला है, स्थान का नाम भी यहाँ सीता माता ही है। और ये जो सीता माता स्थान है ये पड़ता है प्रतापगढ़ ज़िले में आपके, जो कि राजस्थान का सबसे नवगठित और 33वां जिला है। 26 जनवरी 2008 को बना था, परमेश चंद्र कमेटी ने इसका निर्माण किया था। तो सीता माता का मेला, सीता माता स्थान है। आपको पता ही है सीता माता अभयारण्य के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि उड़न गैलरी कहाँ पाई जाती है, तो सीता माता अभयारण्य भी यही है। तो सीता माता स्थान पर ये प्रतापगढ़ में ये मेला भरता है, और सीताबाड़ी का मेला सीताबाड़ी बारां में भरता है। अब इन दोनों जो मेले हैं, दोनों की जगह अलग अलग हैं, लेकिन इनमें कॉमन बात क्या है प्रिय विद्यार्थियों, वो देखिएगा कि इनमें जो कॉमन बात है, दोनों ही ज्येष्ठ अमावस्या को भरते हैं। दोनों ज्येष्ठ अमावस्या को कब भरते हैं दोस्तों? ज्येष्ठ अमावस्या को भरते हैं। ये इन दोनों में कॉमन बात है। तो हमें ज्येष्ठ अमावस्या के दो मेले याद हो गए। एक तो सीताबाड़ी का मेला है, बारां में भरता है, और सीता माता का मेला ये प्रतापगढ़ में भरता है। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट अपन आगामी बात करते हैं। तो आपको समझ भी आ रहा होगा, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करें दोस्तों, जिससे हमारी जो मोटिवेशन है हमारा बढ़ता है, हौसला बढ़ता है, और बहुत अच्छे तरीके से कराने की हम कोशिश करते हैं। एक दोस्तों मेला है आपके राजस्थान में जिसे हम कहते हैं वेणेश्वर मेला। मेला का नाम क्या? वेणेश्वर मेला। और ये जो वेणेश्वर मेला है आपका, ये दोस्तों बढ़ता है नवाटापुरा में। जगह का नाम क्या? नवाटापुरा है। और ये जो नवाटापुरा जो आपका गांव है जहाँ पर ये बढ़ता है मेला, ये पड़ता है डूंगरपुर में। कौन से ज़िले में दोस्तों? डूंगरपुर में पड़ता है। और इस मेले की जो विशेषता है आप तक प्रेषित करूँगा, इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। समझ में आई दोस्तों बात? आदिवासियों का कुंभ। और संत मावजी जो हैं उनसे संबंधित हैं। और नेक्स्ट इसी तरह से एक मेला और बढ़ता है जिसे हम कहते हैं, देखिएगा, मानगढ़ धाम मेला। एक मेला मानगढ़ धाम मेला। हालांकि मानगढ़ धाम की हम बात करेंगे जब हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे, उस दौरान अच्छे तरीके से बात करेंगे। जलियांवाला कहते हैं मानगढ़ को। और इस मानगढ़ धाम मेला जो है आपका, ये स्थान का नाम है मानगढ़, एक पहाड़ी का नाम है। मानगढ़ एक क्या है? पहाड़ी है। और ये स्थान कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा ज़िले में पड़ता है दोस्तों। कौन से ज़िले में? बांसवाड़ा में पड़ता है। और इसे आदिवासियों का मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों का मेला है ये। इसमें जो एकत्रित होने वाले लोग हैं ज़्यादा कौन है? आदिवासी हैं। और आदिवासियों का पता ही है कि जो गुरु गोविंद गिरी हुए थे, गुरु गोविंद गिरी, इन्होंने इन्हें इकट्ठा किया था और एक आंदोलन चलाया था। समझ में दोस्तों? तो गुरु गोविंद गिरी से ये संबंधित हैं। समझ में आ गई दोस्तों? तो ये दो मेले, एक तो वेणेश्वर मेला और एक मानगढ़ धाम मेला। ये मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में बढ़ता है, आदिवासियों का मेला है। और वेणेश्वर मेला नवाटापुरा में बढ़ता है, डूंगरपुर स्थान का नाम है। समझ में आई? तो ये आदिवासियों का कुंभ है और ये केवल आदिवासियों का मेला है। वेणेश्वर को ये ध्यान रखना है कि ये आदिवासियों का कुंभ है। अब इन दोनों में जो कॉमन बात है दोस्तों, वो क्या है? कॉमन बात केवल ये है कि इन दोनों मेलों में
भील जनजाति, भील जनजाति के लोग सर्वाधिक आते हैं। कौन आते हैं? भील जनजाति के लोग सर्वाधिक आते हैं। ये इनमें दोनों में कॉमन बात है। और जब अब हमने इनके बारे में डिटेल जान ली है कि आदिवासियों से संबंधित आदिवासियों को इकट्ठा भी गुरु गोविंद गिरी ने किया था। अब जब इनकी डेट की बात आती है तो ये जो आपका बेणेश्वर मेला है दोस्तों, ये तो बढ़ता है माघ पूर्णिमा को। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा। माघ महीने में मौनी अमावस्या आती है, आपको पता है, हमने त्योहारों में बात की थी। तो ये जो बेणेश्वर मेला है ये कब बढ़ता है? आपका माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। और इसी तरह ही ये जो मेला है आपका, ये बढ़ता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। कब बढ़ता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा। तो दोनों की तिथि देख लीजिएगा, तिथि की भ्रांति रहती है दोनों में, ध्यान रखिएगा। एक जैसे नाम आने की वजह से गलत हो सकता है। तो इनमें साम्यता केवल जनजाति के संदर्भ में है, तिथियों के संदर्भ में नहीं। ये माघ पूर्णिमा को है और ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा। समझ में? मार्गशीर्ष पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा। तो ये देखिएगा, ये तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, ये तो 9वां महीना है और ये 11वां महीना है विक्रम संवत का, माघ माह। और ये मार्गशीर्ष है जो कि 9वां महीना माना जाता है। समझ में आ गई? तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा मेरे हिसाब से। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा प्रिय विद्यार्थियों। आप जब कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है और मन जो है गदगद हो उठता है और अच्छी तरीके से पढ़ाने का हमारा मूड होता है कि बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को करवाया जाए। इसी तरह से हम एक और बात करते हैं, आप देखिएगा। एक आपके आती है दोस्तों वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा। और वैशाख पूर्णिमा की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे मेले जो हैं इस दिन बढ़ते हैं, जिसमें इन मेलों का जिक्र हम करते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो 4 मेले हमको इसमें पढ़ने हैं और चारों मेलों में हम सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, विजिबल होगा अच्छी तरीके से सभी को। तो एक तो मेला है आपका मातृकुंडिया। एक मेला है मातृकुंडिया मेला, समझ में आई? और ये जो मातृकुंडिया मेला है इसका स्थान है हरनाथपुरा। कौन से स्थान पे बढ़ता है? हरनाथपुरा में बढ़ता है। ये गांव का नाम है और हरनाथपुरा को ही कई बार आपको लिखा आ जाएगा रश्मि। ये एक ही बात है दोस्तों, हरनाथपुरा रश्मि में ही पड़ता है, तहसील है ये। और किस ज़िले की है? चित्तौड़गढ़ की, चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। समझ में आ गई दोस्तों? हरनाथपुरा गांव, रश्मि तहसील, जिला चित्तौड़गढ़, मातृकुंडिया मेला बढ़ता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। समझ में आई? हरिद्वार क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि यहाँ क्या है? लक्ष्मण झूला है और लक्ष्मण झूला आपको पता है हरिद्वार में भी है, इसलिए यहाँ लक्ष्मण झूला बना हुआ है। तो इसे राजस्थान का हरिद्वार के नाम से जान लिया जाता है। तो ये तो हमारा वैशाख पूर्णिमा के अंतर्गत हमने पढ़ा पहला मेला। इसी तरह से हम दूसरे मेले की बात करते हैं। तो दूसरा मेला यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं वैशाख पूर्णिमा को। एक मेला है बाण गंगा मेला। ये जो बाण गंगा मेला है आपका, ये स्थान का नाम है विराट नगर। राजा विराट हुए थे, पांडवों ने यहाँ 1 वर्ष का अज्ञात वर्ष यहाँ पे बिताया था। इसी को हम बैराट कह देते हैं। कैप्टन बर्ट ने 1837 में अशोक का बाबरू शिलालेख यहाँ से खोजा था। और ये जो विराट स्थान है कहाँ पड़ता है? जयपुर जिले में पड़ता है। इसे बाणगंगा के मेले के नाम से जानते हैं और वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम आगामी बात करते हैं तीसरे मेले की, वैशाख पूर्णिमा को। तीसरा कौन सा मेला बढ़ता है? तो एक मेला है दोस्तों गौतमेश्वर मेला। कौन सा मेला? गौतमेश्वर मेला। और इस गौतमेश्वर मेले के स्थान की बात करूं तो स्थान का नाम है अरनोद। और जो अरनोद आपका स्थान है ये पड़ता है प्रतापगढ़ जिले में। कौन से जिले में? प्रतापगढ़ जिले में अरनोद नामक स्थान पर गौतमेश्वर मेला वैशाख पूर्णिमा को
भरता है। समझ में आ गई बात। और इसी तरह से इसी दिन जो है चौथा मेला भरता है, वो देखिएगा, एक मेला है जिसका नाम लिखिएगा आप गोमती सागर। कौन सा मेला दोस्तों? गोमती सागर मेला। ये जो आपका गोमती सागर मेला है प्रिय विद्यार्थियों, ये भरता है झालरा पाटन में। कौन से पाटन में? झालरा पाटन में। और झालरा पाटन जो है आपका कहाँ पड़ता है? झालावाड़ ज़िले में। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला राजस्थान का कौन सा? झालावाड़। समझ में आई? तो 4 मेले हमने यहाँ पढ़ लिए हैं। और चारों मेलों में आप देखिएगा, मातृकुंडिया मेला हरनाथपुरा राशमी में भरता है, चित्तौड़गढ़ ज़िले में, राजस्थान का। इसे क्या कहते हैं? हरिद्वार इसकी विशेषता है। बाणगंगा मेला विराट नगर में, या विराट जगह का नाम है, बैराट कह देते हैं आजकल इसको, विराट को, जो कि जयपुर में पड़ता है। यहाँ से बौद्ध संस्कृति के अवशेष हमें मिले हैं, बुद्धकालीन अवशेष मिले हैं, और स्वर्ण मंजूषा मिली है जिसमें बुद्ध की अस्थियों का होना पाया गया है। और इसी तरह से वैशाख पूर्णिमा को तीसरा मेला गौतमेश्वर मेला हमने पढ़ा, जो कि कहाँ भरता है? अरनोद में भरता है। अरनोद जो जगह है प्रतापगढ़ जिले में। इसी तरह से एक मेला पड़ा गोमती सागर, जो कि झालरा पाटन में भरता है, और झालरा पाटन जो जगह आपकी झालावाड़ में पड़ती हैं। नेक्स्ट आप जो गौतमेश्वर मेला है, ये तो आपसे पूछा जा सकता है गौतमेश्वर मेला तो एक इससे साम्यता रखता है, उसको यहाँ देख लीजिएगा, गौतम ऋषि का मेला। कौन सा ऋषि है? गौतम ऋषि का मेला अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, तो गौतम ऋषि का जो मेला है वो सिरोही में भरता है। कहाँ भरता है? सिरोही ज़िले में भरता है। और ये जब भरता है तो जो तिथि है वो इसकी है ज्येष्ठ अमावस्या। कौन सी तिथि है? ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। क्लियर हुई बात दोस्तों? तो ज्येष्ठ अमावस्या को मैंने आपको बताया था कि 2 मेले और बताए थे ज्येष्ठ अमावस्या को। एक तो सीतावाड़ी का मेला मैंने बताया था 12 में भरता है, और एक सीता माता का मेला प्रतापगढ़ में भरता है, जो दोनों ज्येष्ठ अमावस्या को भरते हैं। तो तीसरा मेला जो है गौतम ऋषि का मेला भी कब भरता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। तो मैंने इसलिए बताया कि ये गौतमेश्वर मेला है और ये गौतम ऋषि का मेला है। समझ में आई दोस्तों? और इसी तरह से हम आगे बात करें तो एक मेला आता है भूरिया बाबा का मेला। कौन सा? भूरिया बाबा का मेला। ये जो आपका भूरिया बाबा का मेला है, नाना रेलवे स्टेशन है। कौन सा? नाना रेलवे स्टेशन। ये नाना जो रेलवे स्टेशन है ये पाली का रेलवे स्टेशन है दोस्तों, यहाँ ये मेला भरता है। और भूरिया बाबा जो है मीणाओं के आराध्य देव है। किसके? मीणाओं के आराध्य देव हैं। समझ में? और मीणाओं के आराध्य देव हैं। और इनका जो मेला है 13, 14 और 15 अप्रैल को भरता है। कब भरता है? 13, 14, 15 अप्रैल को भरता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है आपको केवल मेले लिखने, मेलों की जो तिथि है वो यहीं से पूछी जाती है। जो विशेष जो मेले थे जिनकी बहुत ज़्यादा आपसे तिथियां पूछ ली जाती हैं, तो वो आपको मैंने प्रेषित कर दिए हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हुए कुछ और मेलों की बात करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। वो ही मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अन्यथा बहुत ज़्यादा प्रयास ना करना पड़े, ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े। इसलिए जो है थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ें कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो पाए। परीक्षा के दौरान आप जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर को पढ़ें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके मैटर में से ही आए। ये हमारा प्रयास रहता है हमेशा। तो कुछ मैं नाम लिख रहा हूँ, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि जोहर मेला, जिनकी जगह ही पूछी जाती है केवल, तो जोहर मेला आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भरता है। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। हालांकि इनकी बहुत जगह बात आएगी दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भरता है। इसी तरह से एक मेला है दशहरा मेला। कौन सा मेला? दशहरा मेला, जिसे विजयदशमी का पर्व कहते हैं अपन। तो ये आपका कोटा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध जगह पूछी जाती है। आश्विन शुक्ला दशमी को भरता है, आपको पता ही है। तो दशहरा मेला तो कोटा में भरता है। और दूसरा जो दशहरा मेला है 2 जगह भरता है राजस्थान में। दशहरा मेला दूसरा दशहरा मेला है, ये भरता है जयपुर में।
और तिथि अगर आपसे पूछ ली जाए इसकी तो आश्विन शुक्ला दशमी, आश्विन शुक्ला दशमी को बरता है प्रिय विद्यार्थियों। तो मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है, आपको समझ आ रहा होगा। और इसी तरह से एक मेला है गंगा दशहरा मेला, गंगा दशहरा मेला। ये जो गंगा दशहरा मेला है आपका, ये बरता है दोस्तों कामा में। कामा जो जगह है ये भरतपुर में पड़ती है। कौन से ज़िले में है? भरतपुर में पड़ती है कामा, भरतपुर। और इसी तरह से कामा के अंदर एक और मेला है जिसको पूछ लिया जाता है बहुत बार, भोजन थाली मेला। कौन सा मेला? भोजन थाली मेला। ये भी आपका जो है कामा में पड़ता है और कामा जो जगह है वो भरतपुर ज़िले की है। और इसी तरह से हम जो है भरतपुर की एक और बात करना चाहें तो एक है गरुड़ मेला। कौन सा? गरुड़ मेला। और ये जो गरुड़ मेला है आपका, ये बरता है बंसी पहाड़पुर में। जगह का नाम है बंसी पहाड़पुर। और ये जो बंसी पहाड़पुर जगह है आपकी, ये भी पड़ती हैं भरतपुर ज़िले में। कहाँ पड़ती हैं दोस्तों? भरतपुर ज़िले में पड़ती हैं बंसी पहाड़पुर जगह, जहाँ पर गरुड़ मेला बरता है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक मेला, जैसे एक महोत्सव बरता है मीरा महोत्सव, मीरा महोत्सव। और ये जो आपका मीरा महोत्सव है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बरता है। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बरता है। और नेक्स्ट हम बात करें घुड़ला मेला। तो घुड़ला मेला जो है जोधपुर में बरता है और चैत्र कृष्णाष्टमी को बरता है, जिसकी बात हम त्योहारों में कर चुके हैं। तिथि लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही इसकी मेले की तिथि इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की त्यौहार की है। घुड़ला त्यौहार जो कि चित्र कृष्णाष्टमी को शुरू होता है, चैत्र शुक्ला अष्टमी तक 16 दिन चलता है। त्योहारों में इसकी बात हमने कर ली थी अच्छे तरीके से। इसी तरह से एक मेला है प्रिय विद्यार्थियों विक्रमादित्य का मेला। ये जो आपका विक्रमादित्य का मेला है ये बरता है उदयपुर में। कहाँ बरता है? कौन से ज़िले में? उदयपुर में विक्रमादित्य का मेला बरता है। और इसी तरह से एक मेला है जसनाथी मेला। जसनाथी मेला जो है कतरियासर में, कतरियासर जो जगह है आपकी ये पड़ती है बीकानेर ज़िले में। कौन से ज़िले में? बीकानेर में पड़ती हैं। अग्नि नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध हैं और अंगारों पर किया जाता है। और जो अंगारे हैं उन्हें मतीरा कहा जाता है। और फतेह फतेह का रण घोष कर करके ये नृत्य शुरू होता है। और अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का फेमस है। जसनाथी संप्रदाय के लोगों का मेला माना जाता है, जसनाथ जी के चेले माना जाता है इन सबको। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिएगा ऊंट मेला। ऊंट मेला है बीकानेर में बरता है दोस्तों। कहाँ बरता है? बीकानेर में। और इसकी विशेषता ये है कि विश्व का एकमात्र ऊंट मेला है, एकमात्र ऊंट मेला। समझिए, विश्व का एकमात्र ऊंट मेला है जो कि बीकानेर में बरता है। समझ में आ रही है बात? और इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक मेला पूछ लिया जाता है राम रावण मेला। क्या पूछ लिया जाता है? राम रावण मेला। ये जो आपका राम रावण मेला है ये बड़ी सादड़ी में बरता है। कौन सी सादड़ी है? बड़े वाली सादड़ी है। और बड़ी सादड़ी जो है आपकी चित्तौड़गढ़ में है। कौन से गढ़ में? चित्तौड़गढ़ में पड़ती हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला, राजस्थान पुलिस में काफ़ी बार ये प्रश्न भी पूछ लिया गया है कि सुइया मेला। कौन सा मेला? सुइया मेला। और ये जहाँ बरता है स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्देश्वर मंदिर है एक, हल्देश्वर मंदिर। और ये जो हल्देश्वर मंदिर है ये बना है चौहट्टन में। कौन सी जगह? चौहट्टन में। और चौहट्टन जो जगह है ये बाड़मेर ज़िले में पड़ती है। चौहट्टन का गोंद बहुत प्रसिद्ध है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि गोंद कहाँ की प्रसिद्ध है। गोंद जो होती है वो राजस्थान में चौहट्टन की प्रसिद्ध है। यहाँ पर सुइया मेला बरता है और सुइया मेला हल्देश्वर मंदिर में बरता है। हल्देश्वर मंदिर कहाँ है? चौहट्टन में।
चौटन कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी दोस्तों, अच्छे तरीके से आपको समझ भी आ रहा होगा। तो नेक्स्ट हम आगामी मेलों में बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारी परीक्षा के लिए। देखिएगा दोस्तों, एक मेला भरता है आपका, लिखिएगा साहबा के गुरुद्वारे का मेला। साहबा के गुरुद्वारा का मेला। तो ये साहबा का गुरुद्वारा का जो मेला है दोस्तों, ये भरता है साहबा में। जगह का नाम क्या है? साहबा है। और ये जो साहबा आपकी जगह है ये पड़ती है चूरू ज़िले में। कहाँ पड़ती है दोस्तों? चूरू ज़िले में। और इस जो मेले की है, जो साहबा का मेला है गुरुद्वारा का, इसकी जो विशेषता है वो ये है कि ये राजस्थान में सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला है। काफ़ी बार पूछा गया है ये एग्ज़ाम में, तो लिखेगा राजस्थान में सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला। सिख धर्म का क्या ये दोस्तों? सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जो कि साहबा में भरता है। और यहाँ पर बहुत बड़ा गुरुद्वारा है और राजस्थान का सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इसी तरह से आगामी बात करूँ प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट मेले की, तो एक मेला भरता है धनोप माता का मेला। नेक्स्ट लिखिएगा धनोप माता का मेला। ये जो धनोप माता का मेला है दोस्तों, जगह का नाम आपका है धनोप। क्या मिलता है? धनोप। और धनोप जो है आपका कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ती है ये जगह। कौन से वाड़ा में? भीलवाड़ा में स्थित है। समझ में आई दोस्तों। इसी तरह से एक मेला भरता है नाग पंचमी का मेला। नाग पंचमी का मेला। और ये जो आपका नाग पंचमी का मेला है ये भरता है मंडोर में। कहाँ भरता है दोस्तों? मंडोर में। और मंडोर कहाँ अवस्थित है? जोधपुर में, जहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है। और 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वो आपके बीकानेर में स्थित है। नागपंचमी का मेला मंडोर जोधपुर में भरता है। इसी तरह से बात करते हैं, एक मेला भरता है आपका कल्प वृक्ष मेला। कौन सा मेला? कल्प वृक्ष मेला। और ये जो कल्प वृक्ष जो मेला है दोस्तों, ये स्थान का नाम लिखिएगा आप कहाँ भरता है। स्थान का नाम है मांगलियावास। कौन सा वास? मांगलियावास। और ये जो आपकी मांगलियावास जो जगह है ये पड़ती है अजमेर ज़िले में। कहाँ अवस्थित है दोस्तों? अजमेर ज़िले में। और यहाँ जो है कल्प वृक्ष मेला भरता है और मांगलियावास में भरता है। और भरता कब है? हरियाली अमावस्या को। कब भरता है? हरियाली अमावस्या के दिन। और अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि हरियाली अमावस्या कौन सी अमावस्या होती है, तो लिख लीजिएगा श्रावण अमावस्या जो होती है आपकी श्रावण माह की अमावस्या हरियाली अमावस्या कहलाती है। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है दोस्तों, मैं भी। नेक्स्ट अपन इसी तरह से आगामी बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। एक मेला जो कि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, लिखिएगा वीरपुरी का मेला। केवल स्थान पूछे जाएंगे आपसे, तिथियां इनकी महत्वपूर्ण नहीं है। तो वीरपुरी का जो मेला है ये बढ़ता है मंडोर में। मंडोर आप सभी को पता है जोधपुर में है, जहाँ पर नागपंचमी का मेला भी बढ़ता है। मैंने आप तक प्रेषित किया था, उपरोक्त आप देखने का प्रयास कीजिए। वीरपुरी का मेला मंडोर जोधपुर में भरता है। नेक्स्ट आप एक मेले का नाम लिखिएगा केला देवी का मेला। केला देवी का मेला। केला देवी का मेला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आपको पता है दोस्तों, केला देवी का मंदिर जो है त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है।
इस तरह से यूँ एक पहाड़ी है, मान लीजिए ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर यूँ एक मंदिर बना हुआ है आपके। इस तरह से ये मंदिर बना हुआ है जिसे हम केला देवी का मंदिर कहते हैं। किसका मंदिर है ये? केला देवी का मंदिर। और ये जो केला देवी का जो मंदिर है दोस्तों, ये कौन सी पहाड़ी है? त्रिकूट पहाड़ी पर। त्रिकूट पहाड़ी पर केला देवी का मंदिर स्थित है। और किस ज़िले में है? तो ये त्रिकूट पहाड़ी तो आप लिखेगा करौली में। कहाँ अवस्थित है? करौली ज़िले में। यादव वंश की कुल देवी माना जाता है केला मैया को। और इनका जो मेले का प्रारंभ होता है वो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को होता है। यानी मेले का जो प्रारंभ है वो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा यानी चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकम को होता है, प्रतिपदा को। यानी इस दिन हम नव वर्ष भी मनाते हैं त्योहारों में। मैंने आपको बताया था चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को। और ये मेला बरता कहाँ है? तो करौली में बरता है दोस्तों। प्रारंभ कब होता है? चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को प्रारंभ होता है। इसी तरह से आप जो हैं समापन लिख सकते हैं इसका। तो समापन जो होता है वो चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है, 11 को होता है। समझ में आई दोस्तों? तो एकादशी को इस मेले का क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। और आपको पता है बहुत बार ये भी पूछा गया है कि इस मेले में एक गीत गाया जाता है या भजन गाया जाता है, उसे हम लाघूरिया कहते हैं। कौन सा गीत गाया जाता है? तो लाघूरिया गीत जो है गाया जाता है। और इसमें लाख से अधिक श्रद्धालुओं की संख्या इकट्ठी होती है, इसीलिए इसे लक्खी मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्खी मेला भी कहा जाता है इस मेले को। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। इसी तरह से केला देवी के मंदिर की हमने बात की, तो नेक्स्ट हम एक और मेले की बात कर लेते हैं यहाँ पे केला देवी के साथ साथ। तो देखिएगा दोस्तों, ये तो केला देवी का मेला था। और आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है त्रिकूट पहाड़ी पर, ये केला देवी का मंदिर है। और एक नदी है जिसे हम काली सील नदी कहते हैं। कौन सी नदी के किनारे है ये? काली सील। काली सील नदी है इसके किनारे। और इस मंदिर के सामने यूं सामने की तरफ आप देखते हो तो इस तरह से एक छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। और इसे बोहरा भगत की छतरी कहते हैं। बोहरा भगत की छतरी कहा जाता है या बोहरा जी की छतरी कहा जाता है, जहाँ पर झाड़ फूंक से बच्चों का इलाज होता है। समझ में आई दोस्तों? तो ये क्या है? आपकी यहाँ पे छतरी बनी हुई है इस तरह से। तो क्लियर हुई बात केला देवी के संदर्भ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसी तरह से एक मंदिर है महावीर जी का मंदिर। महावीर जी का मंदिर है। और ये जो आपका महावीर जी का मंदिर है ये चांदनपुर गांव में बना हुआ है। महावीर जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? चांदनपुर गांव है। जगह का नाम महावीर जी ही है, वैसे गांव जो है वो चांदनपुर पड़ता है। और ये मंदिर इस तरह से अवस्थित है, आप देखिएगा। इस तरह से यूं आपके मंदिर की लोकेशन है। ये ऊपर ध्वजा है। और ये मंदिर किसका? महावीर जी का मंदिर है। समझ में दोस्तों? तो इस महावीर जी के मंदिर की अवस्थिति कहाँ है? चांदनपुर गांव में है। और एक नदी है, यहाँ पर एक नदी बहती है इस तरह से यूं, ये एक नदी बह रही है। और ये नदी जो है गंभीर नदी कहलाती है। क्या नाम है दोस्तों? गंभीर नदी। इस गंभीर नदी के किनारे बना हुआ है महावीर जी का मंदिर, करौली ज़िले में चांदनपुर गांव में। ज़िला कौन सा है? करौली है। गांव कौन सा है? चांदनपुर है। तो यहाँ महावीर जी का मेला भरता है। कौन सा मेला भरता है? महावीर जी मेला। तो ये जो आपका महावीर जी जो मेला है प्रिय विद्यार्थियों, इसके तिथि के संदर्भ में कई बार प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। देखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोगों को विजिबल नहीं है शायद। तो इसका जो प्रारंभ होता है, करते क्या है कि केला देवी का मेला मैंने आपको बताया कि चैत्र शुक्ला प्रतिपदा यानी एकम को प्रारंभ हो जाता है, चैत्र शुक्ला एकादशी को समापन हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं
कि एक दिन आराम करते हैं। चैत्र शुक्ला द्वादशी को ये आराम करेंगे। तो इस मेले का प्रारंभ कहाँ, करौली में ही हो जाता है। और कब होता है, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को इसका प्रारंभ हो जाता है। और समापन जो होता है, समापन ये होता है अगले महीने के 2 दिन अगले और निकल जाते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के ये 5 दिन चलता है। तो इसका जो समापन है वो वैशाख कृष्णा द्वितीया को होता है, दूज को होता है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ तक आपको मेलों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी दोस्तों। इम्पोर्टेंट मेले जो हैं मैंने आपको पहले ही प्रेषित कर दिया है कि केवल कल्चर के आपके 4 प्रश्न आने हैं। और 4 प्रश्नों में मैं आपको वही चीज़ें कराऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी जिनके बिना आपका काम चल ही नहीं पाएगा राजस्थान की कला व संस्कृति में। वो ही चीज़ें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़े। तो मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट चल रहा हूँ, बहुत ही सही तरीके से करवाने की कोशिश की जा रही है मेरे द्वारा। तो दोस्तों आप अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस से जो है इत्मीनान से यूं ही जुड़े रहें। किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस जो है बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। तो आप अच्छे तरीके से इसको समझिए और आगे बढ़ते हैं अपन। एक सूचना जो कि मैं हमेशा प्रेषित करता हूँ, आज फिर आपको बता रहा हूँ कि अतुल्य जो आरएस ऑनलाइन क्लासेस है हमारी, इस पर दैनिक रूप से टेस्ट सीरीज शुरू की गई हैं और आप उसका जो है टेस्ट दे करके अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हो। तो दोस्तों टेस्ट ज़रूर दीजिए जिससे आपकी तैयारी में आपको मदद मिले। नेक्स्ट हम एक मेले की बात करते हैं। एक मेला भरता है दोस्तों केसरियानाथ मेला, केसरियानाथ जी का मेला, या हम इसे कह देते हैं ऋषभ देव मेला, या ऋषभ देव जी का मेला, या इन्हें काला जी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, काला बावजी भी कह देते हैं, काला बावजी मेला। समझ में दोस्तों, ये मेला भरता है आपका एक गांव है धुलेव। कौन सा गांव है, धुलेव। और ये जो धुलेव है ये आपका पड़ता है उदयपुर ज़िले में। कौन से ज़िले में पड़ता है दोस्तों, उदयपुर में पड़ता है। और ये जो धुलेव मेला आपका भरता है, एक नदी है कोयल नदी, शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, कोयल नदी के किनारे भरता है। छोटी सी नदी है जिसे हम कहते हैं कोयल नदी, और इस कोयल नदी के किनारे ये मेला भरता है आपका उदयपुर में धुलेव गांव में। और मेला जो तिथि है इसकी चैत्र कृष्णा अष्टमी व नवमी को भरता है। यानी आप तिथि लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसकी, चैत्र कृष्णा अष्टमी व नवमी, दोनों दिन जो है ये क्या भरता है, ये मेला भरता है चित्र कृष्णा अष्टमी और नवमी के दिन, जिसे हम केसरियानाथ जी, केसर टपकती रहती है इसलिए इसे केसरियानाथ जी कहते हैं। मूलतः ये ऋषभ देव जी का मेला है इसलिए ऋषभ देव जी, और प्यार से जो है भील लोग इन्हें काला जी कहते हैं, इसलिए इन्हें काला जी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये केसरियानाथ जी पूछ ले, चाहे ऋषभ देव जी पूछे, चाहे काला बाबू जी का मेला पूछे, तो तीनों एक ही बात है, एक ही चीज़ के नाम है। धुलेव में भरता है और धुलेव गांव जो है उदयपुर में है। और ये किस नदी के किनारे भरता है ऐसा पूछा जाए तो कोयल नदी के किनारे। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, एक मेला है आपका शीतलाष्टमी का मेला। शीतलाष्टमी का मेला, और ये जो आपका शीतलाष्टमी का मेला है ये भरता है शील की डूंगरी, और शील की डूंगरी पड़ती हैं चाकसू में। कहाँ पड़ती हैं, चाकसू। और चाकसू जो आपका गांव है या जगह है ये पड़ती है जयपुर ज़िले में। कहाँ पड़ती है, जयपुर ज़िले में पड़ती हैं दोस्तों। तो शीतलाष्टमी का मेला या जो कि शील की डूंगरी में भरता है, जगह का नाम शील की डूंगरी, और कहाँ पड़ती है, चाकसू में। और चाकसू गांव कहाँ है, जयपुर ज़िले में। तो ये शीतला माता का मेला है जो कि शीतला अष्टमी के दिन भरता है। और शीतला अष्टमी कब आती है, त्योहारों में मैंने आपको बताया था कि चैत्र कृष्णा अष्टमी को, चैत्र कृष्णा अष्टमी को शीतलाष्टमी आती हैं। और इस दिन क्या किया जाता है कि बाशोड़ा भोजन किया जाता है।
बासोड़ा भोजन किया जाता है। बासोड़ा भोजन किया जाता है। समझ में आई दोस्तों? तो बासोड़ा भोजन किया जाता है यानी रात को भोजन बनाया जाता है और उसे सुबह खाया जाता है, जिसे हम बासोड़ा कह देते हैं। और इसी शीतलाष्टमी के दिन मैंने एक आपको त्योहारों में बताया था कि इस दिन जो है मारवाड़ में घुड़ला जो है त्यौहार मनाया जाता है, जो कि चैत्र कृष्णाष्टमी से शुरू होकर के चैत्र शुक्लाष्टमी तक कुल 16 दिन चलता है। तो ये शीतलाष्टमी का मेला है जो कि शील की डूंगरी में बढ़ता है और शील की डूंगरी चाकसू में, चाकसू आपका जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, इसी तरह से शीतला माता का एक वाहन है जिसे हम गधा कह देते हैं। शीतला माता का वाहन कौन सा है? गधा है। तो गधों के मेले की बात कर लेते हैं। तो गधों का मेला, अब जो आपका गधों का मेला है दोस्तों, इसकी बात करने वाले हैं हम। तो गधों के मेले में मैं आप तक प्रेषित करूंगा कि राजस्थान में 2 गधों के मेले भरते हैं। एक पहला देखिएगा, पहला तो आपका भरता है सोरसन में। कौन सी जगह? सोरसन। और ये सोरसन जो है आपका पड़ता है 12 ज़िले में। कौन से ज़िले में पड़ता है? 12 में भरता है। समझ में आई? इसी तरह से दूसरा जो गधों का मेला है ये भरता है लूणियावास में। 2 जगह भरता है। दूसरी जगह कौन सी है? लूणियावास। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, लूणियावास। और ये जो लूणियावास आपकी जगह है, स्थान है, ये पड़ता है जयपुर ज़िले में। कौन से ज़िले के अंतर्गत पड़ता है? जयपुर में। और दोनों जो मेले हैं भिन्न भिन्न स्थानों पर भरते हैं, भरते एक ही दिन हैं। तो तिथि इनकी जो है माघ शुक्ला सप्तमी, माघ शुक्ला सप्तमी के दिन जो है ये भरते हैं दोनों ही मेले, यानी इनका स्थान भिन्न भिन्न है। मेले का नाम एक ही है, गधों का मेला कहा जाता है। तो यहाँ तक मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाने का प्रयास भी किया है, ताकि आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो ये क्लासें। और बहुत मेहनत से दोस्तों मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ हर एक वीडियो में। बस आपका केवल सहयोग चाहिए। आप कमेंट करते रहिए, पूरा वीडियो देखिए। एक वीडियो समझ नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा देखिए। मेरा वादा है आप लोगों से कि आपको वास्तव में समझ आने वाला है। आप ढंग से देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई रुपया खर्चा नहीं हो रहा है, केवल आपको पढ़ने के लिए मैटर मिल रहा है और बहुत ही सिलेक्टेड मैटर आप तक प्रेषित किया जा रहा है, और जो कि परीक्षा जो है आपकी उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा ये जो आपको मैटर दिया जा रहा है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक मेला भरता है खिजड़ली। कौन सा मेला? खिजड़ली मेला दोस्तों। और ये जो आपका खिजड़ली मेला है ये खिजड़ली गांव में भरता है। कहाँ भरता है? गांव का नाम क्या है? खिजड़ली। और जो आपका ये खिजड़ली गांव है दोस्तों, ये पड़ता है जोधपुर में। कौन से ज़िले में? जोधपुर में पड़ता है प्रिय विद्यार्थियों। तो खिजड़ली मेला खिजड़ली गांव जोधपुर में भरता है। समझ में आए दोस्तों? और इसकी तिथि लिख लीजिएगा। जो खिजड़ली गांव में खिजड़ली आपका मेला भरता है, तो इसकी तिथि लिखिए भाद्रपद शुक्ला दशमी को। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ला दशमी को। और इस दिन त्योहारों में मैंने आपको बताया था, क्योंकि भाद्रपद जो शुक्ला आपकी भाद्रपद शुक्ला दशमी है, इस दिन जो है आपका जो त्यौहार आता है वो तेजा दशमी का आता है। कौन सा त्यौहार आता है? तेजा दशमी का त्यौहार हमारे राजस्थान में मनाया जाता है। तो इसको भाद्रपद शुक्ला दशमी को हम तेजा दशमी के नाम से भी जानते हैं। और खिजड़ली मेला इसी दिन बढ़ता है। इसकी विशेषताओं में बताऊंगा कि ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। समझ में दोस्तों क्या है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला इसे कहा जाता है। और कहते हैं कि इस मेले में ऐसी किंवदंतियाँ प्रचलित है कि चोरी वगैरह नहीं होती, महिलाएं बहुत गहना पहनती हैं। और खिजड़ली गांव में ये मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी को भरता है। आपको पता है कि 1730 में महाराजा अभय सिंह को लकड़ी की आवश्यकता थी। उस समय उनके सैनिक जंगल से लकड़ी काटने के लिए गए थे और उसी समय यहाँ पर एक घटना भी हुई थी, और जो आपकी एक महिला शहीद हुई जिसे हम अमृता देवी बिश्नोई के नाम से जानते हैं। 363 लोगों के प्राण यहाँ गए थे और महाराजा के लोगों ने उन्हें मार दिया था, उनका वध कर दिया था।
और जो अमृता देवी बिश्नोई थी वो उस समय कह रहे हैं कि आटा गूंद रही थी और उसकी 3 बेटियां अस्सी, रत्नी और भानु, तीनों छोटी बच्चियां थी, वो भी उनके साथ शहीद हुई थी। तो वृक्षों को बचाने हेतु बिश्नोई समाज हमेशा आगे रहता है और ये मेला मूलतः बिश्नोई समाज का है। बिश्नोई समाज के लोग बहुत ज़्यादा एकत्रित होते हैं इस मेले में, सर्वाधिक बिश्नोई समाज के लोग जो हैं भाग लेते हैं। हालांकि सभी वर्गों से लोग पहुंचते हैं, लेकिन बिश्नोई समाज अपेक्षाकृत ज़्यादा भाग लेता है। नेक्स्ट हम आगामी मेले की बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं भी समझ आ रहा है और मैंने बहुत ही अच्छा प्रयास जो है किया है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए हर एक बात। नेक्स्ट हम आगामी मेले की बात करते हैं। तो देखिएगा, एक मेला आपका है रुणेचा मेला। कौन सा? रुणेचा मेला। अब ये जो रुणेचा मेला है ये रामदेवरा में भरता है। कहाँ भरता है? स्थान का नाम रामदेवरा, और रामदेवरा जो स्थान है रुणेचा में ही पड़ता है। समझ में आई? रुणेचा कहाँ पड़ती हैं? तो रुणेचा जो जगह है आपका जैसलमेर में। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है, रुणेचा में, जिसे हम रामदेवरा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुई बात दोस्तों? तो में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से हम बात करें इस मेले के प्रारंभ की, तो प्रारंभ जो होता है इस मेले का वो होता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से, जिसे हम बाबेरी बीज कहते हैं, यानी इस दिन रामदेव जी का जन्म दिवस है। इस समय अवतार की तिथि माना जाता है रामदेव जी की, इसलिए इसे हम बाबेरी बीज के नाम से भी जानते हैं, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को। और जो समाप्ति होती है इसकी, समापन जो है वो होता है भाद्रपद शुक्ला दशमी को। भाद्रपद शुक्ला दशमी को इसका समापन होता है। और कुछ जगह जो है भाद्रपद शुक्ला एकादशी भी लिखा आता है। अब एकादशी क्यों लिखा आता है उसकी बात भी मैं आपके सामने यहाँ क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने कहा कि आपको क्लियर कर देता हूँ। तो क्लियर करने की बात यह है कि आप देखोगे कि भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से दसवीं तक जो है आपका मेले की तिथि मानी जाती है। और ये क्यों मान रखी है? क्योंकि कई जगह एकादशी भी है, लेकिन आजकल दशमी भी प्रचलन में है। इसका कारण क्या है कि आप जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है, कक्षा 9 की बात करें अपन, कक्षा 9 की किताब है, उसके 72 नंबर पेज को आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से लेकर के 10वीं तक रामदेव जी का मेला रामदेवरा रुणेचा में भरता है। तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तक समझ आ गया होगा दोस्तों, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। तो हमेशा मेरा यही प्रयास रहता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए, अच्छे तरीके से हर एक बात को समझाया जाए। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगामी मेले की। समापन मैंने आपको बता दिया कि भाद्रपद शुक्ला दशमी से एकादशी को होता है। समझ में? अब इस मेले से संबंधित कई प्रश्न सीधा राजस्थान की कला व संस्कृति न पूछ करके वो कई बातें जोड़ करके पूछ लेता है आपसे, यानी डायरेक्ट प्रश्न नहीं करता। एक मैं बता दूं, आप ये जो मेला है इसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ भी कह दिया जाता है इस मेले को। और इस रामदेव जी के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना, क्या कहते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना का मेला भी कहते हैं, का मेला भी कहा जाता है। समझ में आ गई बात दोस्तों? और इस मेले में एक प्रमुख आकर्षण का जो विषय है वो है तेरह ताली नृत्य। क्या है? तेरह ताली नृत्य। और तेरह ताली नृत्य इसलिए कहा जाता है इसको कि कांवड़िया जो पंथ है, जो कि रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था कांवड़िया पंथ, इस कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और ये जो महिलाएं होती हैं ये बैठकर नृत्य करती हैं। कैसे करती हैं? बैठकर इस नृत्य को करती हैं। और इसमें 13 मंजीरे, जो कि घनवाद्य यंत्र है, धातु से निर्मित है, लोहे से निर्मित हैं, वो 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। क्या बांधे जाते हैं? मंजीरे बांधे जाते हैं। और इन्हें आपस में टकराया जाता है, जिसमें 9 दाएं पैर पर
और 2 हाथों पर और 2 कोहनियों पर इस तरह से मंजीरे बांधे जाते हैं और फिर इनको आपस में टकरा करके आवाज़ की जाती है और बहुत ही कलात्मक नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को 13 ताली नृत्य के नाम से हम जानते हैं। और इस नृत्य का जो उद्गम स्थल है, एक जगह है पादरला गांव। कौन सा गांव दोस्तों? पादरला गांव। और ये पादरला जो गांव है आपका, ये पाली ज़िले में पड़ता है, जहाँ से इस नृत्य का उद्गम हुआ है। तो इस तरह से ये पूछ लिया जाता है कई बार कि कौन से मेले में 13 ताली नृत्य आकर्षण का केंद्र माना जाता है। तो रामदेव जी का मेला या रामदेवरा या रुणीचा मेला, जो कि भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से लेकर के 10वीं यहाँ एकादशी तक भरता है। तो मुस्लिम जातों के जो लोग हैं इसे रामसा पीर के नाम से जानते हैं, रामदेव जी को। तो विशेष बात हम लोक देवताओं में नहीं जा कर के आगामी मेले की बात करते हैं। तो यहाँ तक बहुत आशाएं करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा मुझे दोस्तों कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ करके। इसी तरह से हम एक और मेले की बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा, एक मेला भरता है आपका मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला, ये जो मल्लीनाथ पशु मेला है, एक स्थान का नाम है तिलवाड़ा। कौन सा स्थान है? तिलवाड़ा। और भौतिक प्रदेशों में मैंने बताया था, जब लूणी वैक्सीन को मैं करवा रहा था तो उस समय भी मैंने आपको बताया था। तो मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में भरता है। और तिलवाड़ा जो जगह है आपकी, ये बाड़मेर ज़िले में पड़ती हैं। कौन से ज़िले में पड़ती हैं? बाड़मेर में पड़ती हैं। और इसके संदर्भ में मैं बताऊं, इस मेले के अगर आपको विशेषता बताऊं, तो एक बात तो आप ये लिख सकते हैं कि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा मेला है दोस्तों? मल्लीनाथ पशु मेला। और इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पशुधन की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो पशुधन की संख्या से भी पशुधन जो है, पशुधन की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, ये लिखेगा, सबसे बड़ा मेला। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। इसी तरह से हम बात करते हैं आगामी कि एक मेला है आपका तेजाजी पशु मेला। कौन सा मेला? तेजाजी पशु मेला। इस तेजाजी पशु मेले की बात करते हैं आप। तो तेजाजी जो पशु मेला दोस्तों, ये एक स्थान है पर्वतसर। कौन सा? पर्वतसर। और ये पर्वतसर जो जगह है आपकी नागौर ज़िले में पड़ती है। कौन से ज़िले में? नागौर में। इस मेले की विशेषता ये है कि ये आय या आमदनी की दृष्टि से, आय या आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। समझ में आई दोस्तों? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मल्लीनाथ पशु मेला हालांकि सबसे प्राचीन पशु मेला है, लेकिन पशुधन की संख्या से सबसे बड़ा मेला मल्लीनाथ। और आय की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा पशु मेला तेजाजी पशु मेला, जो कि पर्वतसर नागौर में पड़ता है। दोनों बातें आपस में कोरिलेटेड हैं या भिन्न भिन्न हैं। इनको हम कंपैरिजन की दृष्टि से पढ़ते हैं और तब जो हमें जाकर के पता लगता है कि मल्लीनाथ पशु मेला तो राजस्थान का सबसे प्राचीन और पशुधन की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। लेकिन तेजाजी जो पशु मेला है वो प्राचीन नहीं है सबसे, लेकिन आमदनी की दृष्टि से बड़ा है और पर्वतसर नागौर में भरता है। तो यहाँ तक जो दोस्तों हम बात करें कि राजस्थान की कला व संस्कृति हम पढ़ रहे हैं और उस दरमियान हम टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख मेले। इससे पहले हम त्योहारों को पढ़ चुके हैं और यहाँ तक जो आपके बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट जो मेले हैं
वो मैंने आप तक प्रेषित कर दिए हैं, जहाँ से लगभग प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो यहाँ तक जो है आपको सफिशेंट रहेगा दोस्तों, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि हम और आगे नहीं बढ़ेंगे। और आगे नहीं बढ़ने का कारण मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही बताया कि आपकी जो राजस्थान की कला व संस्कृति है, कला व संस्कृति है, इससे प्रश्न आने वाले हैं 4। कितने प्रश्न आएंगे दोस्तों? 4 प्रश्न आएंगे, जिसमें टॉपिक आपको मैं बता देता हूँ। एक तो राजस्थान के प्रमुख त्यौहार लगते हैं, समझ में आई, राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। फिर मेले लगते हैं आपके सिलेबस में। फिर बात करूं तो प्रमुख दुर्ग भी आपके सिलेबस में है। और राजस्थान की जो हस्तशिल्प कला है, हस्तशिल्प कला, ये भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आती हैं। यानी ये सारी चीज़ें तो मुख्य हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आपको राजस्थानी साहित्य भी इसके अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा, ये भी टॉपिक आपके लिखा हुआ है। तो यहाँ तक जो है मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ा वाइड सिलेबस हो जाता है ये। और प्रश्न कितने आने हैं? 4। तो हम गौण बातों को न कर करके मुख्य बातें जो कि प्रतियोगी परीक्षा आपकी होनी है, उसकी दृष्टि से जो अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ही पढ़ें, जहाँ से लगभग सभी एग्ज़ाम्स में, आप पुराने एग्ज़ाम से उठा के देख लीजिए, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो 3rd ग्रेड रीट का हो, तो वहाँ से प्रश्न लगभग आ रहे हैं। तो ये सारे मेले मैंने आप तक प्रेषित कर दिए हैं दोस्तों। तो यहाँ तक में भी आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी के साथ अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए बिंदु के साथ, एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए मैं सुनील बादू आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।